सर कोलकाता के 42/2 रायचरण लेन कोलकाता 39 में स्थित द क्रेसेंट स्कूल ने अपना एनुअल स्पोर्ट्स मीट आयोजन किया। इस स्पोर्ट्स में स्कूल के हज़ारों छात्रों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस स्कूल में मौजूद रहे छात्रों के पेरेंट्स भी सबों ने इस कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। हम आपको बता दें, शहर कोलकाता का द क्रेसेंट स्कूल एक वाहिद स्कूल है जो WBSC और WBCSC के तहत चलता है, जहां पे बच्चों को कई किस्म की आला तालीम दी जाती है। इस स्कूल में हिस्सा लेने वाले बच्चों के ऊपर मेहनत की सबसे ज़्यादा स्कूल के ऑनर शमशेर आलम और जुलेखा बेगम ने, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज भी किया था। साथ ही यहाँ पे बच्चों को सही तौर पे शिक्षा भी दी जाती है और स्पोर्ट्स को कायदे से कराया जाता है। इस स्पोर्ट्स को कराने का मकसद बच्चों के अंदर तालीम के साथ साथ खेल में भी चुस्त और फुर्ती बरकरार रखना है। आइए देख लेते हैं क्या कुछ कहा इस प्रोग्राम को लेकर स्कूल के ऑनर और आए हुए मेहमानों ने। ये हम लोगों ने शुरू किया था लगभग 22 साल कबल। एक छोटी सी किराए के मकान में 300 स्टूडेंट के साथ स्कूल स्टार्ट किए थे। वहाँ लोगों का हौसला देखते हुए जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ दिए, तो मैं चाहा कि एक अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए और बड़े पैमाने में स्कूल को कायम किया जाए ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे इससे फैज़याब हो सके। तो 2009 में हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग बनाए। वहाँ से थोड़ा हट करके तोपसिया से रायचरण घोसलेन, जो कि रास्ते के ऊपर भी हुआ और तोपसिया के अंदर भी हुआ। तो वहाँ 2009 से हम लोगों का कारवां चलना शुरू हुआ इन ऑर्गेनाइज्ड वे। पहले तो किराए के मकान में हो रहे थे और हमने ये कोशिश की है कि जो बड़े स्कूल में होते हैं, जैसा कि हम अपने बच्चों को हमेशा ये एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, बेटा हिमालय का पर्वत जो है, पहाड़ है, वो काफ़ी बड़ा है और रेगिस्तान का एक रेत है छोटा सा, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि एटम में वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा स्कूल तोपसिया में है, छोटा है, लेकिन ये किसी भी तरह से किसी भी बड़े स्कूल से कम नहीं है। जैसा कि एक रेत और हिमालय पर्वत में कोई फ़र्क नहीं होता सिवाय साइज़ का। तो इससे हमारे बच्चों को जो है ना बहुत हौसला मिला और मैंने स्कूल भी उसी तरह से बनाया। पूरा मार्बल्ड है, एक्वा गार्ड के पानी पीने की जगह है, ब्लैक बोर्ड उस तरह का इम्पोर्टेड है, साइंस लेबॉरेटरी उस तरह से। मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें मदद किए, चंदा कभी नहीं उठाए हम लोग, दोस्तों ने मदद की। किसी ने लेबॉरेटरी बना दिया, किसी ने ब्लैक बोर्ड बना दिया, किसी ने एक्वा गार्ड लगा दिया। इस तरह से हम ये स्कूल कायम किए। अब ये बच्चों के जो तालीम के मामला है, स्कूल तो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो जाता है। हमारे यहाँ फ़ंड की कमी नहीं है, बहुत सारे इदारे स्कूल कायम कर लेते हैं, एक अच्छे से स्कूल कायम कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ाना। 2009 में हमने अपनी बिल्डिंग बनाए, 2011 में हमारे रिकॉग्निशन हो गई। 2 साल के अंदर वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिकॉग्निशन हो गई। जब रिकॉग्निशन हो गई, बच्चे पास करके माध्यमिक निकलने शुरू किए तो 11 में बाहर एडमिशन हो रहे थे। बोले सर ये तो 30,000 रुपया लेते हैं, फीस 2,500 2200 से कम कहीं नहीं है, हम लोग यहाँ 500 में पढ़ते थे। तो आप 11 स्टार्ट कीजिए। गार्जियन के इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आए, फिर हम लोगों ने हायर सेकेंडरी का कोशिश की कि इसको हायर सेकेंडरी बनाया जाए। तो आपने किया हाँ, तो इसको हायर सेकेंडरी बनाया। हाँ जी, कि आप इतना तंग आ गए थे कि आप शादी मैरिज हॉल खोलने पे। अब ये होता ऐसा था कि वहाँ जैसा कि बिलाल ने बताया कि 1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह लेकर के, फ्लैट लेकर के बहुत सारे स्कूल चल रहे थे, करीब दर्जनों स्कूल है। स्कूल के नाम पे वो बच्चों को, मैं जब पहला तोपसिया गया था तो पहले यही एक पैम्फलेट बना करके बांटे थे बच्चे गार्जियन में कि तालीम के नाम पर बच्चों पर एक जुल्म होता है। रूम में कोई रोशनी नहीं, हवा नहीं, छोटी छोटी क्लासरूम, बाथरूम सही ढंग के नहीं, और उसमें बच्चे जा रहे हैं। 1000 स्क्वायर फीट में क्या बन सकता है? इस तरह के दर्जनों स्कूल थे। अब हम लोगों ने जब आए कायम किया ये स्कूल, तो ये सारे स्कूल को बहुत तकलीफ है। सब मुकामी लोगों का था, लोकल लोगों का ये स्कूल था। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू किया कि किसी तरह से इसको बंद करवा देना है। तब बंद करवाने के जो सिलसिला वो शुरू किए तो डटे रहे। अब एक बार ऐसा हुआ कि फिज़िकल हो गया, मारा मारी में चले आए कि इनको यहाँ ढुकने ही नहीं देंगे, ये स्कूल तभी बंद होगा। तब मैं आजीज़ आकर के बोला था ये क्या है, मैं तो यहाँ खिदमत के लिए आया हूँ। तो वो आजीज़ आकर के वो कहे थे। फिर बाकी सारे लोग, अच्छे गार्जियन भी थे, वो लोग आए, साथ में मेरे खड़े हुए। उसके बाद आगे कारवां बढ़ाए हम लोगों ने।
आपके कोर्स है IIM जी। काफ़ी आपने लोगों का मदद किया है और काफ़ी जी। आपका बड़ा पोस्ट है। क्या जी। लगता है आपके भी स्कूल से ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे? और ऐसा है कि मैं यूपीएससी जैसे कि वो बच्चों पूछते थे मतलब कि देखो तुम लोगों को आगे बढ़ना है, हमेशा मोटिवेशनल स्पीच हम अपने टीचर्स और बच्चे को देते रहते हैं। मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो क्लास 5 से ट्यूशन देता था, फिर उसके बाद पहला नौकरी हमारा स्कूल में था, 5 साल तक पढ़ाएं, उसके बाद सरकारी नौकरी में आए। तो उनसे कहते थे कि यूपीएससी डब्ल्यूबीसी जो भी एग्ज़ाम है, बोले सर यूपीएससी तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो आप हो गए सबके तो बस की बात नहीं है। मतलब कौन बोला बस की बात नहीं है, तुम लोग देखना चाहते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम तुम्हारे स्कूल में होगा। आईएएस का एग्ज़ाम दूसरे साल मेरा एक बैचमेट था, वो डेपुटेशन में ढोलपुर हाउस बने यूपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी थे। मैं उनको फ़ोन लगाया, भाई यहाँ सेंटर बनाया जा सकता है? बोले कितना कैपेसिटी है? मतलब मेरे यहाँ तो तब 1200 के आसपास बच्चे थे। मतलब 1200 बच्चे तो आराम से बैठते हैं। बोले ठीक है 500 बच्चे का तुमको दे देते हैं। तो उन्होंने सेंटर बना दिया। तो बच्चे को हम दिखाएं, देखो यही लोग यहाँ से पास करके जाएगा, आईएएस बनेगा। तो उससे बच्चों को इतना मोटिवेशन मिला, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया। आज हमारे स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी बन रहे हैं, सब निकल रहे हैं। और वो अमेरिकन कंसल्टेंट के साथ मिलकर के वो स्कूल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एक होता है, वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे अमेरिका गए, 2 साल रहे, पूरे उन लोगों के खर्च पे, फिर वहाँ से कर दिया। कि हम चाहते हैं कि सारे तरह से अपने बच्चों को मदद दें, सिर्फ हमारे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं। हमारे स्कूल में तो वैसा ड्रॉप आउट्स ना के बराबर है, लेकिन हमारे मुआशरे में ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं, दूसरे स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत होता है। लड़कियाँ स्कूल नहीं आती है, कभी कभी कुछ गार्जियन कंजर्वेटिव होता है कि लड़कियां को स्कूल और नहीं भेजेंगे एक उम्र के बाद, 11-12 के बाद। कुछ बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिक हालात इतना ख़राब होते हैं फैमिली के कि वो छोड़ देते हैं बीच में। तो हम उन लोगों के लिए इस साल से वो NIOS से रास्ता किए। 2024 से द क्रिसेंट स्कूल NIOS नेशनल ओपन स्कूल जो होता है, तो घर पर बैठ करके जो एग्ज़ाम किया जा सकता है, उसका एक्रीडेटेड सेंटर इस साल 2024 से द क्रिसेंट स्कूल बन चुका है। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं तो वो भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड का एग्ज़ाम दे पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ सोच करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल फील्ड में मैं हमेशा से लगा रहा हूँ और ये काम को आगे बढ़ाया जा रहा हूँ। माइनॉरिटीज़ के ये है कि हम लोगों ने नेशनल कमीशन दिल्ली से माइनॉरिटी का स्टेटस लिए थे। तो माइनॉरिटी का स्टेटस लेने का मकसद सिर्फ यही था कि आज हम लोग जो देखते हैं लेडी भवन, मौलाना आज़ाद या सखावत मेमोरियल, ये हमारी मेहनत से बनी थी, लेकिन हम पिछड़े हुए हैं, हमारे अंदर तालीम भी कम है, हमारा इकोनॉमिक पावर भी कम है और सोशली बहुत बैकवर्ड है, हम तो दलित से भी पिछड़े हुए हैं। तो कुछ लोग आ जाते हैं जो मेहनत करके एक যে মার্চ পাস্ট হয় যেটা চলছে এটা অসম্ভব খুব ভালো হয় সবসময়। আর এত স্টুডেন্ট আছে এবং তারপরে তাদের প্যারেন্টসরা আছে, এটা আমার মনে হয় এই একটা দিন ছাত্ররা বিশেষ করে ছাত্রীরা আছে হয়তো তারা তাদের একটা এনজয়মেন্ট হয়, একটা খেলার প্রতি যে আগ্রহটা বাড়ে এবং স্পোর্টস তো এখন খুব দরকার। কোভিডের পরে সবার মাঠে আসা জরুরি আছে, সেই জায়গায় স্পোর্টসে ইন্টারেস্ট বাড়ে। মোবাইলে হচ্ছে যেটা যে মোবাইল অ্যাডিক্টিভ একটা হয়, সেটা হয়েছে যে কোভিডের সময় পুরো পড়াশোনাটা বাচ্চারা মোবাইলের মাধ্যমে করেছে। সেই মোবাইলটার প্রতি তাদের একটা অন্যরকম এখন সেই অ্যাট্রাকশানটা এসছে, সেইটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মাঠে আসতে হবে। মাঠে এসে সব প্যারেন্টসকে আমরা অনুরোধ আগেও করেছি যে বাচ্চাদের অন্তত শনিবার রোববার যে কোনো একদিন করে মাঠে আসুক, খেলুক, যার যা ইচ্ছা সেটা খেলুক। মাঠ বেটার, মোবাইল তো যতটা জরুরি ততটার জন্য রাখা দরকার, বাদবাকি মাঠে আসা উচিত। এখন সব বাচ্চাদের আমরা সবসময় বলছি যে মাঠে আসুন। ধরুন আমি মমনা স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারি হিসেবে বলতে পারি যে আমাদের যে বাচ্চাদের যে ফুটবলে এখন প্রায় 700-800 বাচ্চা প্র্যাকটিস করে 3 দিন। মানে তাদের আমরা বলেছি যে আসো সব ফ্যামিলি, ভালো ভালো ফ্যামিলি এবং খুব গরিব ফ্যামিলিরও বাচ্চারা এসে প্র্যাকটিস। देखिए आज के दिन पे बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे कि बच्चे फील्ड पे आना बंद कर चुके हैं, जो आप लोगों ने मेंशन किया कि सब मोबाइल पे है। स्पोर्ट्स इज सपोज टू बिल्ड योर कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर जो है वो ग्राउंड पे बिल्ड होता है। और आज के दिन पे बच्चों में वैल्यूज इंस्टॉल करने के लिए स्पोर्ट्स से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं।
तो may I request him सच to इवेंट्स come up ये and आपके then बच्चों को और address आगे लेके the जाएगा others. फ्यूचर सभी में बच्चे ना अपने कैंप पे सिर्फ जाएं, सभी खेल बच्चे में अपने कैंप पे जाएं। बट आपके स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो आई उधोई encourage every student to take এখানে up a উপস্থিত sport and সম্মানীয় play on a regular basis टीचर मैं आज का यूथ बहुत इंटेलिजेंट है आई थिंक हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आज के यूथ को तो आपको देखना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन का फ्यूचर क्या है मोहम्मद आप साहबाज अगर अपना उनके टाइम पेरेंट्स वेस्ट कर अगर रहे हो हैं तो तो आपका दोनों फ्यूचर कैंप में आ कहाँ जाएं। जाता है बच्चों में तो आई थिंक आपको नशे की बात सोचनी भी नहीं चाहिए दिस इज़ वेरी रॉन्ग आज के दिन स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव और खेलते रहिए आई थिंक दिस इज़ वेयर नॉलेज एंड कैरेक्टर बोथ आर बिल्ड First of all, good morning to everyone and सबसे congratulate to Western School। और ये मतलब देखिए स्पोर्ट्स डे होता है, ये जैसे हम लोग भी बचपने से जब बड़े हुए हैं तो स्कूल में खेलते ही आज एक मुकाम तक आए। और ये जो स्पोर्ट्स डे का जो स्पेशल इवेंट होता है ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे यहीं से आपको कहीं ना कहीं जैसे अभी दीपेंदु हमारे सीनियर हैं, माई सेल्फ और भी जैसे रहीम नबी है, मेहताब है, जो यहाँ बंगाल से काफ़ी ज़्यादा नाम किए हुए प्लेयर्स हैं, तो ये लोग इसमें से ही निकलेंगे। और खेल कूद के साथ एजुकेशन भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा हिसाब है ग्राउंड में आना सबसे जरूरी है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद अपने बुक्स में बोलते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई अगर टाइम मिलता है तो आप साथ साथ खेल कूद भी करो। तो खेल कूद का अपना एक महत्व है, उसको प्रायोरिटी देना होगा। मैटर करता है कि आपने पार्टिसिपेट किया। विल टू वर्क जो एक वर्ड है ना वो होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अब यहाँ जितने बच्चे हैं सभी जीतेंगे, जितने सब हारेंगे। हार जीत मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप में वो जो लगन, वो जिद सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करने के बाद आज आप हार रहे हो कल जीतोगे, कल आप हार रहे हो कल हारोगे, ऐसा रहेगा। अप एंड डाउन इज देयर। हम लोग के नेचुरल नॉर्मल लाइफ में भी है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि आप 100% अपना एफर्ट दो। विनिंग एंड लूजिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्पोर्ट्स। मैं बहुत मुश्किल से काम हुआ कि मैं इसका कहानी पूरी अच्छी तरह जानता हूँ, जब शुरू से आज अभी तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्त है शेख शमशेर अहमद बचपन के साथ। एक दफा ऐसा हुआ था कि आज देखिए 1200 से 2400 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। जो लोगों ने हम लोगों को आज यहाँ पे इस जो मकाम स्कूल पे इन्होंने लायक जिस तरह समझा से और ध्यान हमको दिया, यहाँ तो पे बहुत बुलाया, मुश्किल का मैं सामना करना शुक्रगुजार हूँ। बीच में तो और ऐसा हुआ सबसे था बड़ी कि स्कूल बात है बंद कि करके ये मैरिज हॉल करना चाह रहे थे, इरादा चेंज हो गया था। लोगों ने इतना परेशान किया उनको। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ मुझे खुशी हो रही है। मैं उस वक्त उनको बोला था भाई ऐसा मत करो, स्कूल ही रहने दो, फ्रस्ट्रेट मत, अल्लाह आपके साथ है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। आप स्कूल को जो कायम कर रहे हैं, हमारे इलाके के अंदर नक्सिया या पाक सर्विस सब एरिया का छोटा छोटा जो स्कूल है, अब देखिए एक फ्लैट लेके एक स्कूल खोल दिया और 6 आदमी 6 क्लास तक पढ़ाए और अब बच्चे बर्बाद हो रहे थे और गार्जियन समझ नहीं पा रहे थे, समझ रहे थे में पढ़ा रहे। लेकिन आज शमशेर आलम ने बोला और आज जो आप देख रहे हैं आपके सामने, और हर साल इसी तरह स्पोर्ट्स होता है। हम आते हैं अभी हम आज यहाँ यही कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा चीज जो अभी फीफा का जो ये है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, वो चाहते हैं कि स्कूल में अगर इंडिया में फुटबॉल जो टारगेट है कि 2034 में हम लोग वर्ल्ड कप में हम लोग हिस्सा लेंगे इंडिया टीम, तो फुटबॉल को आगे ले आना है। 6 से 7 साल की उम्र के बच्चों को फुटबॉल स्कूल में सिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर इस स्कूल में आज डायरेक्टर को बोलूँगा कि आप यहाँ पर कम से कम फुटबॉल का इवेंट स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बस ये selected to be the head boy for 2024. Director Madam is now going to do the honors. Alam sir is now going to put the badge on the head boy. Okay, a round of applause please. It's a great honor for the student. Now Jalika Madam is going to do the honors for Dil Nashin. Dil Nashin has been appointed as the head girl for 2024. That's a great honor for the children. Please, a round of applause for them.
न्यूज़ टैग माशाल्लाह, अच्छा है, क्या बात है। आपको ख्वाब है ना? A round of applause please for the school flag.